हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लैनेट के अंतर्गत। और एरिया यानी कि क्षेत्रफल अपन पढ़ रहे थे। क्षेत्रफल के अंदर चतुर्भुज पढ़ रहे थे और चतुर्भुज का ये तीसरा लेक्चर है। इसके अंतर्गत अपन जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। जितनी ज़्यादा इसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा अपने लिए होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक आयताकार पार्क। कोई पार्क होगा जो कि कैसा होगा, आयताकार होगा। ये मैंने बना दिया पार्क, ठीक है। आयत आपको पता ही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण 90 डिग्री, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है 8:5। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयत की परिमिति क्या होगी। परिमिति आपको पता है, सभी भुजाओं का योग। परिमिति आपको बताना है, ठीक है, सभी भुजाओं का योग। आपसे कहा गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना कम है, 60 मीटर कम है। इन देखिए, लंबाई यहां दिया था आपको, यदि चौड़ाई लंबाई से है ना, यानी कि लंबाई होगी 8 और चौड़ाई कितनी होगी 5। इन दोनों में डिफरेंस कितने अनुपात का है, 3 अनुपात का। यदि अनुपात अपन क्या मान लें, x। अनुपात क्या मान लिया अपन ने, अनुपात क्या हो, x हो, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5x। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों को घटाने पे तो 3x। 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, क्योंकि इसी का अंतर ही तो है, इसी का अंतर ही तो है ये, ठीक है। तो 3x बराबर आपके पास आता है 60। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को उधर पहुंचा देंगे तो 60 के नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 20। जब x की वैल्यू आपके पास 20 आ जाती है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन। तो देखिए, लंबाई है ना, x की वैल्यू 8 के साथ गुणा करके कितनी बनाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 160, ठीक है, दोनों का गुणा करने पे। चौड़ाई 5 गुणा 20, क्योंकि 20 का इसके भी साथ गुणा होगा, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 100। आपसे पूछी गई है परिमिति कितनी होगी, परिमिति कितनी होगी, तो देखिए ये हो जाएगी 160, ये कितनी है 160, और ये कितनी है 100। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। परिमिति होती सभी भुजाओं का योग। तो देखिए, 2 बार 100 को जोड़ना है और 2 बार 160 को जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 200 प्लस ये हो गया 320, परिमिति हो जाएगी 520। ये मीटर में दिया था, हाँ मीटर में दिया था, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी परिमिति आ जाएगी 520। क्षेत्रफल पूछता तो इन दोनों का गुणा कर देते, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना हो जाता है 160 गुणा 100, ठीक है। 1 2 3 0 और ये 16,000 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। यानी इस प्रकार अपने इसके सारे क्वेश्चन कवर कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर चलता है। आपको पता है, ये बनाया मैंने आयत, थोड़ा छोटा बनाता हूं, ये बनाया मैंने आयत, ठीक है। इसकी चारों तरफ कोई घूमता है तो वो इसकी क्या कहलाती है, परिधि, परिमाप या परिमिति, ठीक है। परिमिति कितना चला 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इसकी परिमिति हो जाती है। यदि इसका क्षेत्रफल कितना हो 2 किलोमीटर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, देखिए आपको क्षेत्रफल पता है आयत का, ठीक है। क्षेत्रफल पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपको परिमिति पता है, यानी कि इसमें क्या है, इस परिमिति के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। परिमिति का फॉर्मूला होता है आपके पास, परिमिति बराबर होता है 2L प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो परिमिति 6 किलोमीटर यहां रख देंगे, 2 यहां पर रखेंगे, L प्लस बी, ठीक है। अब 6 किलोमीटर जब परिमिति की वैल्यू रख दी थी, 2 इधर आएगा तो 6/2, L प्लस बी यहां चल रहा है, जब इसको घटाया तो 3,
एल प्लस बी। एल प्लस बी यानी कि लंबाई गुणा लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दोनों का अंतर बताना है। तो देखिए, जब अपने पास क्षेत्रफल कितना हो, 2 किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो, 2 किलोमीटर, यानी कि क्या कह रहा है, गुणा करने पे 2 आना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई गुणा करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसी दो ही संख्या मिलती है अपने पास, 1 2 और 1 1, यानी कि लंबाई चौड़ाई मान ले 2 और लंबाई मान ले 1। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है और जोड़े तो 3 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी, तो इन सबको जोड़े तो 6 आ रहा है, यानी कि अपना फॉर्मूला, अपना जो आंसर है वो प्रूफ हो जाता है यहाँ पे कि, ठीक है, क्या पूछा आपने से, क्वेश्चन ने पूछा क्या, इन दोनों का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा गया है। जब लंबाई 2 है, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1। जब क्योंकि 2 में से जब 1 को हटाया जाएगा तो 1 आता है, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई में 10-10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये लंबाई है, अपने को लंबाई नहीं पता तो अपन इसको मान लेते हैं 10 और इसको भी मान लेते हैं 10। लंबाई भी 10 मान ली और चौड़ाई भी अपन ने 10 मान ली, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है 10 गुणा 10, यानी कि बराबर 100 मीटर स्क्वायर। फिर अपने से बोला क्या गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 10-10% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो देखिए 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% होता है 1। कैसे निकाला, ऐसे। ठीक है, जब भाग दिया तो बचा क्या, 1। 1 की क्या करनी है, वृद्धि करना है। ठीक है, तो पहले थी 10, पहले लंबाई थी 10, 1 की वृद्धि करना आप कितनी हुई, 11। उसी प्रकार ये 11 हो जाएगी और ये भी 11 हो जाएगी। और अब इनका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 121, 11 गुणा 11 जब करेंगे अपन तो क्या निकलेगा, 121। और यहाँ क्या निकला था, गुणा करा तो 100, जैसे यहाँ निकाल के दिखाया था मैंने। अब कोई चीज 100 थी पहले, अब वो कितनी हो गई, 121। अंतर कितने का आया, 21 का। ठीक है, 100 से बढ़कर 21 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है 100 का 21 कितने प्रतिशत। ठीक है, 100 का 21 कितना प्रतिशत है ये बताना है। ठीक है, तो 100 की जगह पे 100 लगा देंगे। यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 100 का 100, का की जगह पे गुणा लगाते हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। का की जगह पे क्या लगाएंगे, गुणा। 21 को 21 कितने की जगह पे क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज ऐसा कैसा, और 21 को सामने लेके जाएंगे। आगे क्या चीज निकल के आएगी वो देखिए, 100 इंटू क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100 बराबर 21। ये 100 से 100 कट गया, क्वेश्चन मार्क बराबर 21। ठीक है, यानी कि 21% की क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल में 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार यदि परिमाप पूछ लेता, यहां क्या लिखा होता, चलो अगले क्वेश्चन में करके बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में लिखा है मैंने। ठीक है, इसको करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, तो 21% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक, परसेंटेज में आपको पढ़ाऊंगा तब ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और जिन्होंने मेरी क्लास ली होगी उनको कोई समस्या नहीं आ रही होगी इसमें। देखिए, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा 80% की कमी कर दी जाए। ठीक है, तथा 80% की कमी काय में करनी, चौड़ाई में। यहाँ चौड़ाई लिखा हुआ है, चौड़ाई में 80% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल क्या असर पड़ेगा। देखिए, जैसे कि अभी माना था अपन ने, ठीक है, अभी माना था कि 10 इसको मान लेते हैं, 10 इसको मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है इसका, 100। क्लियर है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 100। अब लंबाई में 50% की वृद्धि और चौड़ाई में 80% की कमी। ठीक है, तो देखिए लंबाई में 50% की वृद्धि करते हैं अपन। लंबाई में 50% की वृद्धि यानी कि 10 का, जो लंबाई 10 थी, लंबाई क्या थी 10 और चौड़ाई क्या थी, वो भी 10 मानी थी अपन ने। जब इसमें 50% की वृद्धि करना है तो देखिए 10 का 50% कितना होता है, 10 का 50%, 10 का 50% होता है 5। ठीक है, तो 10 में 5 की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा लंबाई, अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। लंबाई हो जाएगी आपकी 15। और चौड़ाई में क्या करना है, चौड़ाई में 80% की कमी करना है। चौड़ाई में 80% की कमी करना, तो पहले चौड़ाई थी 10,
है ना, इसमें 80% की कमी कर देंगे तो 10 का 80% होता है 8, कितना होता है 8 होता है। तो इसमें 8 की कमी करना, तो पहले 10 थी, अब इसमें 8 की कमी करना, तो अब बची कितनी 2। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। ठीक है, ये बचेगी 2 और ये हो जाएगी 15, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30। क्लियर है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 30 आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, पहले कोई चीज थी 100, अब कितनी हो गई, ये 30 हो गई है। ठीक है, तो कमी कितने की हो गई, पहले कोई चीज थी 100, अब हो गई 30, तो कमी कितने की हो गई 70 की। 70 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो देखिए पहले 100 थी, 70 की कमी हो गई। आपको ये बताना है 100 का 70 कितने प्रतिशत, ये आपको पता पड़ जाएगा कितने प्रतिशत की उसमें कमी आई है। ये तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि 70 की कमी आई है। अब देखिए 100 का 70 कितने प्रतिशत होता है, 70% ही होता है, क्योंकि 70 इंटू 100, अच्छा फॉर्मूले से करके बिना फॉर्मूले के बताता हूँ। 100 का की जगह पे गुणा क्वेश्चन मार्क, कितने की जगह पे क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ये, और बराबर कितना आएगा 70। ठीक है, 100 गुणा क्वेश्चन मार्क बटे 100, क्योंकि परसेंटेज को लिखते हैं अपन बटे 100, बराबर 70, और ये 100 से 100 कट गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 70% की क्या होगी, कमी होगी। आपको एक चीज समझ में आई, मैं यहाँ पे 10 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए अगर 70 लिखा तो 70%, और पिछले क्वेश्चन में अगर 21 लिखा था तो 21% आया था, इसलिए मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कोई भी आड़ी टेढ़ी वैल्यू आपको नहीं रखना है, ताकि यहाँ पे आपको सरल वैल्यू मिले, इसलिए अपन ने यहाँ 10 रख के मान के करें क्वेश्चन को। ठीक है, एक और चीज आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे कि परिमाप में क्या पर अंतर आएगा। ये तो मैंने क्षेत्रफल का बता दिया आपको, 70% से कम हो जाएगा। परिमाप में क्या अंतर आएगा वो और देख लेते हैं अपन। देखिए परिमाप, सभी भुजाएं अपन ने 10 मानी थी इसमें, तो ये भी क्या होगी 10 होगी, ये भी 10 होगी, तो सभी को जोड़ देंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा 40, क्योंकि चारों को जोड़ देंगे 10 20 30 40, तो परिमिति कितनी होगी 40 हो गई। अब आपके सामने नई चीज सामने आती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं, ये 15 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 में इसको जोड़ा तो 34। ठीक है, कोई चीज 40 थी, अब कितनी हो गई 34 हो गई, 40 से कितनी कम हो गई 34, अंतर कितने का आ गया 6 का अंतर आ गया। 40 का 6 कितने प्रतिशत, 40 का 6 कितने परसेंट, ये बताना है आपको। ठीक है, तो 6 गुणा 100 बटे 40, इस प्रकार निकालेंगे। इसका 0 से 0 कट गया, इसको 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, कितना 15% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 15% की क्या हो जाएगी, परिमाप में कमी हो जाएंगी। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा है, और बने रहिए हमारे साथ। चतुर्भुज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, इसके बाद मैं वर्ग पढ़ाने वाला हूँ, फिर त्रिभुज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे व्रत पढ़ेंगे, फिर अर्धव्रत पढ़ेंगे, और फिर उसका 3D आकृति पे चलेंगे। तो थोड़ा लंबे लेक्चर रहेंगे इसके, और काफी सारी वीडियोस बनने वाली है। तो बताइए कैसा लगा आपको ये पढ़कर। तब तक के लिए धन्यवाद।